ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली की हाइलाइट्स हैं। मुरली का टाइटल कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। तो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो जब अपने संस्कारों का परिवर्तन करेंगे और एक ऊंची कॉन्शियसनेस में स्थित होंगे तो उनके वाइब्रेशन से सारा विश्व ही परिवर्तन होगा। और ये करने के लिए बाप दादा कहते हैं, तो परमात्मा बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई। इसीलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, क्लीन और क्लियर रहता है। तो मन जितना क्लीन, बुद्धि उतनी ही क्लियर, सच्चाई के आधार पर। तो बाबा कहते हैं जिसमें सच्चाई होगी ना, उसको परमात्मा बाप की याद करना बहुत सहज होगा। जब हम मेडिटेशन में बैठे उस परमात्मा को याद करने, तो हम बहुत सहज याद कर पाएंगे यदि हम सच्चाई से, अपने से सच्चे होकर चलते हैं और उस परमात्मा से भी सच्चे होकर चलते हैं। तो बाबा कहते जहां सच्चाई है वहां संकल्प किया बाबा हजूर हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। वैसे भी कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो बाबा कहते हैं अब का स्वराज्य अधिकारी बनना, जितना जैसा बनेंगे उतना ही अधिकार प्राप्त होगा। अभी जितना स्वराज्य अधिकार मीनिंग अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि संस्कार, मन वही सोचे जो सही है, वेस्ट सोचना, नेगेटिव सोचना नहीं। और दूसरा जो हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, आंखें वही देखे जो देखना सही है, कान भी वही सुने जो सुनना अच्छा है। ऐसे नहीं कि जो हमारे सामने आ रहा है हम बस देखते जाएं, नहीं, वो है स्वराज्य अधिकारी। तो बाबा कहते हैं तो चेक करो, सदा का एक राज्य है, एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा। तो विशेष धारणा कौन सी है? तो पहले तो बाबा ने सच्चाई के बारे में बताया। अब बाबा कहते हैं पवित्रता की। तो एक धर्म है अर्थात संकल्प स्वप्न में भी अपवित्रता न हो। पवित्रता है तो बाबा ने सच्चाई अब बताया पवित्रता के लिए, और आगे बाबा और कुछ गुणों को आज हमें धारण करने की शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं सुख है, शांति है, संपत्तिवान है। सुख अभी साधनों के आधार पर तो नहीं है। कुछ देखा तो सुख मिला, कुछ लिया तो सुख मिला, कुछ खाया तो सुख मिला, नहीं। बाबा कहते हैं अति इंद्रिय सुख है, साधन इंद्रियों का आधार है। अति इंद्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है, इंद्रियों के परे का सुख। और ये सुख जो इंद्रियों के परे होता है वो अखंड होता है। तो बाबा कहते हैं अखंड शांति है, खंडित तो नहीं होती। संपन्नता है, संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता होती है। सर्व संपत्ति है। अब बाबा कौन सी संपत्ति बता रहे हैं? गुण, शक्तियां, ज्ञान, यह संपत्ति है। उसकी निशानी क्या होगी? अगर मैं संपत्ति में संपन्न हूं, उसकी निशानी क्या? संतुष्टता। सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता। तो जितना हमारे में गुण, शक्तियां, ये संपन्न, इनकी संपन्नता है, वो अंदर की संपन्नता, बाह्य संपन्नता ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगी। तो बाबा कहते हैं होली का अर्थ है बीती सो बीती, हो ली, हो गई। तो आज संस्कारों की होली जलाओ। जो संस्कार समझते हैं सभी कि थोड़ा सा यह संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, तो होली एक जलाई जाती है और दूसरा रंगी जाती है। तो पुराने संस्कारों को होली में जला देना और परमात्मा रंग से रंगने की होली, ऐसी होली हम रोज मनाएं। तो ये थी आज की मुरली की हाइलाइट्स। वरदान है
संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। स्लोगन है, स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना, अर्थात फरिश्ता बनना। ओम शांति।